हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि नीट और 12th क्लास में पूछे जाते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल हैविंग ए हाई डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें हमें डाइपोल मोमेंट को शो करने के लिए हमें इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना होगा। देखें आप लोग, सल्फर से 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से अटैच होते हैं और इनमें जो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 फुलफिल हो गए हाइड्रोजन के साथ में। रिमेनिंग जो है 2 लोन पेयर जो हैं सल्फर पर बाद में शेष रह जाते हैं। और सेकेंड वन में देखें BF3 बोरोन जो है 3 फ्लोरीन एटम से साउंडेड है। तो यहाँ पर आप देखें बोरोन के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ में अटैच होकर बॉन्ड बना चुके हैं। और CO2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कार्बन से बोथ साइड में 2 ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से एसोसिएटेड रहते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप देखें कि इसके चारों ओर 4 क्लोरीन एटम जो हैं एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पर आपको इन चारों का स्ट्रक्चर देखने के बाद में ये पता चलेगा कि इस BF3 में तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल में देखें, कार्बन से अटैच दोनों ओर के ऑक्सीजन एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एटम होते हैं। तो दोनों ओर जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होने के कारण कार्बन के ऊपर जो डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे CCl4 में देखें, कार्बन से जुड़े हुए 4 क्लोरीन एटम जो हैं वो बराबर पावर के हैं और चारों क्लोरीन एटम जो है बराबर पावर से चारों ओर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो है डाइपोल मोमेंट जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप H2S मॉलिक्यूल में देखें तो हाइड्रोजन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्टिंग मिलेगी सल्फर एटम की ओर और उसका रिजल्टेंट ऊपर की ओर मिलता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट जो है वो H2S मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं 2 ब्यूटीन में हाउ मच सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। ब्यूट है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। 4 कार्बन को इस तरह से सिचुएट करने के बाद में नंबर 2 पर जो है इन है। यहाँ पर नंबर 2 कार्बन जो होता है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें आप देखें 2 और 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड रहेगा और रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की जो है 4 जो होती है हाइड्रोजन से फुलफिल होगी। तो रिमेनिंग यहाँ पर इस कार्बन की जो वैलेंसी है 3 रह गई है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच किए जाएंगे, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन अटैच किए जाएंगे। जो नंबर 2 और 3 कार्बन है उसमें वैलेंसी जो है रिमेनिंग इसकी 1 रह गई है और इसकी भी 1 रह गई है। अब आप कैलकुलेट कर लें कि 3 + 1 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 और इस कार्बन के लिए 3 और 1 4। तो सबकी अपने वैलेंसी देखने के बाद में ये देखते हैं कि कितने इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो आप देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH H H एंड H। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और पाई बॉन्ड जो है वो 1 दिख रहा हमें। तो इसका जो आंसर होगा वह फर्स्ट वाला होगा। थैंक यू।